हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्शन। तो आज इस वीडियो में मैं फिर आपके लिए एक और एसक्यूएल का टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज ज्वाइन। ज्वाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है और आपकी रियल लाइफ में भी अगर आप कहीं पर डीबीए एज अ डीबीए काम करते हो वहाँ पर भी काम आता है। और अगर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों इंटरव्यू में भी ज्वाइन के बारे में बहुत पूछा जाता है। और किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन करें या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, सबके लिए ये जो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बच्चों मैं आपको पहले प्रैक्टिकली समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपके लिए दो टेबल लेकर आई हूँ, एक कोर्स है और सेकंड है स्टूडेंट। तो इन दोनों कोर्स टेबल्स को या रिलेशंस को आपको कंबाइन करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, कोर्स और ज्वाइन स्टूडेंट। ये जो सिंबल होता है बच्चों ये ज्वाइन के लिए होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ज्वाइन ऑपरेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो आप एक बार इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो आपके पास ये डायग्राम है, ये कोर्स के लिए है और ये है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ये वेन डायग्राम है। अब जो कॉमन सेक्शन आ रहा है, कॉमन सेक्शन क्या है, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। तो ज्वाइन के टाइम पर बच्चों जो दोनों रिलेशन के अंदर जो कॉमन सेक्शन होता है आप उसको यूज करते हैं, आप उसको ही इंक्लूड करते हैं। बाकी जो कॉमन नहीं होगा आप उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होती है बच्चों, जब भी आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एटलीस्ट एक कॉलम जो है दोनों रिलेशन के अंदर कॉमन होना चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे SID और यहाँ पे भी SID दोनों में कॉमन है, तभी आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई कॉमन एट्रीब्यूट है तब ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या नहीं। तो इट इज़ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि ज्वाइन तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब दोनों रिलेशन में एटलीस्ट एक कॉलम जो है कॉमन हो। तो अब हम इसमें देखते हैं आउटपुट क्या आती है हमारी। यहाँ पर मैं टेबल बना देती हूँ जिसमें हम कंबाइन करेंगे। अब एट्रीब्यूट कौन कौन से आएंगे पहले तो हम यही डिसाइड कर लेते हैं। तो एट्रीब्यूट जो बच्चों आएंगे हमारे पास SID आएगा, ठीक है, S नेम भी आएगा, कोर्स ID भी आएगा और फी भी आएगी, ठीक है। तो ये चार एट्रीब्यूट जो हैं वो आएंगे और डुप्लीकेट एंट्री जो होंगे एट्रीब्यूट्स वो नहीं आएंगे। जैसे SID है दोनों में रिपीटेड है बट आपको लिखना वन टाइम ही है। अब आप देख सकते हैं वैल्यूज कैसे आएंगे बच्चों। मैंने कहा कॉमन दोनों में, यानी कि जो S1 है S1 दोनों में कॉमन है। तो ये वाली जो रो होगी कंप्लीटली हम लिखेंगे यहाँ पर S1, नेम क्या है A, कोर्स ID है C1 और फी है बच्चों 5 की, ठीक है। सिमिलरली S2 भी है आपके पास, तो S2 के केस में आप ये वाली रो इंक्लूड कर लेंगे। S2 नेम है A, कोर्स है C1 और फी है 5 की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है S1 तो आपके पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आप इस एंट्री को भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो दोनों में कॉमन है आप उसे लेंगे। तो S1 और S2 तो दोनों में कॉमन है ही। तो अगेन आई विल राइट हियर S1, देन नेम क्या है आपका S1 का A ही है, यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद कोर्स है आपके पास C2 और फी है बच्चों 6K। अब हम यहाँ पर S3 जो है ये वाला जो है, ये वाली जो टपल है इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि S3 दोनों में नहीं है, एक में है एक में नहीं है। बट हमें क्या कंसिडर करना है, हमें सिर्फ वही एट्रीब्यूट कंसिडर करने हैं जो दोनों में है। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल टेबल आएगा वो आएगा ये वाला बच्चों, ठीक है। इसमें आप का आउटपुट जो आएगा कोर्स और ज्वाइन स्टूडेंट, ठीक है। इसको कई बार हम नेचुरल ज्वाइन भी कहते हैं। तो बच्चों इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका इजीली चलेगा। अब हम देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल करके भी। पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यस स्टूडेंट,
अब हम देखेंगे हमारे पास दो टेबल हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल है और एक कोर्स टेबल। पहले हम दोनों टेबल को ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या मटेरियल उनके अंदर है, कंटेंट उनके अंदर है। स्टूडेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये आपने ओपन की टेबल। नाउ यू कैन सी हेयर SID और SNAME दो कॉलम है और इसके अंदर कुछ एंट्रीज है। और एक बार हम चेक कर लेते हैं अपनी दूसरी टेबल को भी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, ऊपर वाली रिमूव कर दो, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगी, टेबल का पता नहीं चलेगा इसको कौन से एग्जीक्यूट करनी है। तो नाउ यू कैन चेक हेयर, आपकी दोनों टेबल कंप्लीट हैं। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आप पहले टेबल बनाएंगे। आपको ऑलरेडी मैं क्रिएट कमांड और इंसर्ट कमांड सिखा चुकी हूँ। अब इस टेबल पर हम अप्लाई करेंगे ज्वाइन ऑपरेशन। ज्वाइन ऑपरेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे हम लगा देते हैं कोर्स, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे हम ज्वाइन। किसके साथ ज्वाइन करना आपको, स्टूडेंट्स टेबल के साथ ज्वाइन करना है। किस एट्रीब्यूट पे करना, उसके लिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक कीवर्ड है ओन, जिसको आपको याद रखना है। अब एट्रीब्यूट क्या होगा, कोर्स, सॉरी यहाँ पे लिखना था कोर्स डॉट, कोर्स का जो आपका स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, इक्वल टू किसके होना चाहिए आपका, जो आपका स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट्स रिलेशन है, या आप उसको टेबल बोल सकते हैं, उसका जो SID है। अगर ये कॉमन होगा, इक्वल होगा, तभी आप ज्वाइन ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट होती है हमारी क्वेरी। यस स्टूडेंट, अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी कंप्लीट जो क्वेरी है एग्जीक्यूट हो चुकी है। जैसा हमने आउटपुट में लिखा था वैसा ही हमारे पास यहाँ पर आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों आप अपनी ज्वाइन क्वेरी यूज कर सकते हैं। ज्वाइन ऑपरेटर आपको किस तरीके से यूज होना है और कैसे आउटपुट आएगी ये आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे आउटर ज्वाइन में लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके साथ लेफ्ट आउटर ज्वाइन की, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में यहाँ पे अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिया मैंने यहाँ पे कोर्स और ये है मेरा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ज्वाइन तो है ही है, यानी कि ज्वाइन है तो कॉमन तो आएगा ही आएगा एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके साथ में क्या होगा, लेफ्ट का मतलब क्या होगा कि जो लेफ्ट वाला आपका रिलेशन है उसके भी कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, उसमें भी कुछ ऐसी टपल्स हैं जो आपकी मैच नहीं हो रही है स्टूडेंट रिलेशन से, वो भी शो हो जाएंगी। तो इस वेन डायग्राम से आप समझ गए होंगे। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ऐसे, दो पैरेलल लाइन लेंगे ज्वाइन ऑपरेटर के साथ, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या देख सकते हैं इसमें, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हमारे पास सभी की सभी, देखो लेफ्ट वाला ये था हमारा, राइट वाला ये था। अब लेफ्ट करने से क्या हुआ कि S1 S2 S1 ये एंट्रीज तो हमारी ऑलरेडी है ही, कोई भी ऐसी नई एंट्री नहीं है। मान लो यहाँ पर एक और नई एंट्री आ जाती है S4 की, ठीक है, वहां पे आ जाता है आपका कोर्स 1 और ये वाला। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, S4 भी वो ऐड कर देगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन के केस में। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर जस्ट आपको करना क्या है बच्चों, एक टेबल जो आपकी कोर्स टेबल थी उसमें एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चल पा रहा है। इंसर्ट इनटू कोर्स, ठीक है, इंसर्ट इनटू कोर्स। कोर्स के अंदर आपके पास कॉलम थे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और फी, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज इंसर्ट कर लो, एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, एक रो और इंसर्ट करना चाहते हैं हम यहाँ पे डालते हैं S5, ठीक है, S5 मैंने डाल दिया। उसके बाद कोर्स मैंने ले लिया इसके लिए C1, कोई भी ले लो आप, C2 ले लो, C1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नया कोर्स लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। इसकी फीस डाल दी बच्चों मैंने 7000, ठीक है। तो पहले मैं इसको रन कर लेती हूँ और एक नई
रो जो है आपकी टेबल में आ जाएगी इस तरीके से। आप देख सकते हैं एक नई रो जो है इंसर्ट हो गई है। अब आपका जो आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाएंगे उसमें ये रो भी आपकी आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, उसी कमांड को ओपन करके यहाँ पे ज्वाइन लगाया था ना, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। आप चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है। लेफ्ट में हमारा कोर्स है तो कोर्स से आना चाहिए, देखो देख सकते हो आप। अभी मैंने नई रो तो यही ऐड की थी ना S5 वाली, तो ये रो भी जो है इंक्लूड होकर आ गई है। सेम चीज़ बच्चों यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन की है। राइट आउटर ज्वाइन में आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, एक राइट कीवर्ड लिखना है। इस कीवर्ड से क्या होगा, जो आपके राइट साइड में जो रिलेशन यानी कि स्टूडेंट जो रिलेशन है, स्टूडेंट रिलेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक S3 नाम की एक और टपल है S3B, ये इंक्लूड होगी आपके राइट आउटर में। क्यों? क्योंकि कॉमन सेक्शन है वो तो है ही है। उसके बाद जो आपका राइट में एक्स्ट्रा टपल है वो भी इंक्लूड करेंगे। अब हम आउटपुट के साथ ही देख लेते हैं इसमें भी क्या चेंज आता है। अब करते हैं इसे रन। नाउ यू कैन चेक हेयर कि देखो S3 आ गया, आपका B आ गया। अब कोई बात नहीं, इसकी वैल्यूज नहीं है, तो ये आपका राइट आउटर ज्वाइन है बच्चों। एक हमारे पास लास्ट ज्वाइन होता है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन में आपको जस्ट क्या करना है, ये फुल कीवर्ड लिखना है। इससे क्या होगा, जो लेफ्ट वाली आउटपुट है वो भी आ जाएगी और राइट वाली भी आ जाएगी, यानी कि ये वाली भी आउटपुट आएगी, जो प्रीवियस दिखाई थी मैंने वो भी आएगी, कंबाइन होकर आएगा सारा। नाउ यू कैन चेक हेयर, देखो S5 वाली एंट्री आ गई जो हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन से मिली थी हमें नई टपल। राइट आउटर ज्वाइन से हमें S3 वाली मिली थी, ये भी कर दिया इसने। फुल ज्वाइन में ये सारे का सारा इसने कंप्लीट कर दिया है। यस स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इस तरीके से मुझे नहीं लगता किसी ने आपको ये प्रैक्टिकल कराया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।